जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिनौटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग उपस्थित हैं अपने इस सप्ताह के केमिस्ट्री के दूसरे क्लास में। कल समय न रहने की वजह से आपका क्लास नहीं हो पाया था, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। वेलकम टू ऑल गाइज इन योर केमिस्ट्री क्लासेज। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, यानी धातु और अधातु, जिसमें हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है धातु कर्मीय उपक्रम। आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, दैट मीन्स मेटरोलॉजी ऑपरेशन। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं अयस्क का सांद्रण, दैट मीन्स ड्रेसिंग ऑफ द ओर, जिसमें हमने आप लोगों को 2 पॉइंट क्लियर कर दिया था। आपका 2 पॉइंट कौन कौन सा था? पहला था हैंड पिकिंग, हाथ से चुनकर किस तरह हम अयस्कों को साफ करते हैं, और दूसरा हमारा था गुरुत्व पृथक्करण विधि, दैट मीन्स ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ये था हम लोगों के 2 मेथड जिसके द्वारा हम लोग अयस्कों की सफाई करते हैं। अब चलते हैं अयस्कों के सांद्रण में, दैट मीन्स ड्रेसिंग ऑफ ओर में आगे की ओर, और उसके तीसरे पॉइंट पे नजर डालते हैं। इसका तीसरा पॉइंट है फेन उत्प्लावन विधि, यानी चलते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट की ओर, और हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है फेन उत्प्लावन विधि, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। इसमें करते क्या हैं? अब देखिए इसमें करते क्या हैं कि ये वैसे अयस्कों के लिए इसकी सांद्रण की विधि होती है। ये सांद्रण की विधि उन अयस्कों के लिए लागू होती है जो अपने अपद्रव्य से हल्के होते हैं। वो कैसे होते हैं? अपद्रव्यों से हल्के होते हैं, यानी उनमें जो कचरा भरा रहता है, मिट्टी हो, कोई टुकड़ा हो, पत्थर हो, या जो भी अशुद्धियां रहती हैं वो अयस्क से भारी होती हैं, और अयस्क जो होता है उनसे हल्का होता है। तो इसको क्या किया जाता है कि अयस्क को पहले चूर्ण बना लिया जाता है। चूर्ण बनाकर मान के चलिए सपोज दैट एक टब रखा जाता है। टब में क्या किया जाता है कि पानी डालकर उसमें क्या किया जाता है, थोड़ा सा तेल मिलाया जाता है। 1-2 बूंद तेल मिलाकर इसमें वायु का प्रवाह किया जाता है। वायु को क्या किया जाता है? फोर्स किया जाता है, और इसमें क्या होता है? फ्रोथ उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? फ्रोथ, दैट मीन्स फेन। भोजपुरी में कहा जाता है गाज। आप लोग देखे होंगे कि जैसे ही हम लोग डिटर्जेंट पाउडर को पानी में डालते हैं उसमें क्या होता है? फेन उत्पन्न हो जाता है, गाज उत्पन्न हो जाता है। अब क्या होता है कि जब इसमें फेन उत्पन्न हो जाता है तो इसमें चूर्ण को क्या किया जाता है? डाला जाता है। अयस्क जो है हल्का होने की वजह से, और हल्का होने की वजह से इन फेन पे ही अटक जाता है। फेन पे क्या होता है? फेन में ही फंस जाता है, लेकिन उसकी अशुद्धियां जो हैं वो भारी होने की वजह से वो नीचे जल में बैठ जाती हैं, और अयस्क जो है वो फेन पर टंग जाता है। फेन को बाहर निकाल लिया जाता है। फेन समाप्त करने के लिए इसमें थोड़ा एसिड मिला दिया जाता है, फेन समाप्त हो जाता है, और उसको सुखाकर ड्राई कर लिया जाता है, सुखा लिया जाता है, और सुखाने के बाद हमें अयस्क प्राप्त हो जाता है। यानी सीधी सीधी भाषा में फेन उत्प्लवन विधि, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड जो है उन अयस्कों के लिए लागू होता है जो अपनी अशुद्धियों से हल्के होते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है कि जल में कुछ तेल मिलाकर उसमें वायु का प्रवाह करके उसमें फेन उत्पन्न किया जाता है। अयस्क के चूर्ण को उसमें डाला जाता है। अयस्क हल्का होने के कारण फेन पर लटक जाता है, फंस जाता है, यानी फेन में फंस जाता है। उसकी अशुद्धियां भारी होने के कारण नीचे जाकर बैठ जाती हैं। फेन को निकाल लिया जाता है। फेन को समाप्त करने के लिए थोड़ा एसिड मिलाया जाता है, और उसके बाद उसे सुखाकर अयस्क प्राप्त कर लिया जाता है। अशुद्धियां जल में रहती हैं, उन्हें निकालकर फेंक दिया जाता है। यह है आप लोगों का 3rd मेथड ड्रेसिंग ऑफ ओर का, अयस्कों के सांद्रण का। सामने बोर्ड पे देखते हैं फेन उत्प्लवन विधि, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। अयस्क के भारी चूर्ण को जल से भारी एक टैंक में डालते हैं। तत्पश्चात उस जल में थोड़ा तेल डालकर वायु प्रवाह द्वारा जल को खूब अलोड़ित किया जाता है। जब एयर का जब प्रेशर मारेंगे, एयर का जो प्रवाह होता है वो क्या करता है? वो जल को एक दूसरे से लड़ाता है ताकि फेन उत्पन्न हो जाए। विलेय द्रव्य जल में घुल जाते हैं, और अयस्क के हल्के कण फेन के साथ जल की सतह पर ऊपर आ जाते हैं।
जिन्हें अलग कर लिया जाता है। फेन को समाप्त करने के लिए थोड़ा अम्ल मिलाया जाता है और फिर सांद्रित अयस्क को छानकर सुखा लिया जाता है। अब इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे। लुक एट द बोर्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रेसिंग ऑफ द ओर। आवर टॉपिक इज ड्रेसिंग ऑफ द ओर एंड द थर्ड पॉइंट इज फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। The heavy powder of the ore is put in the tank filled with water. After that, a little oil is added to that water and the water is agitated by airflow. They are separated. A little acid is added, is removed the froth. Then the concentrated ore is filtered and dried. सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये विधि उन अयस्कों के लिए, उन ओर्स के लिए यूज करते हैं जिनमें उनकी इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो हैवी हो और अयस्क जो हैं वो हल्के होते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि उन्हें हम किसी टंकी में डालते हैं जिसमें जल हो, उसमें तेल मिलाते हैं और फिर वायु का प्रवाह देते हैं, जिससे फ्रोथ जो होता है वो उत्पन्न होता है। अयस्क फ्रोथ के साथ ऊपर आ जाता है और उसकी इम्प्योरिटीज तल में नीचे बैठी रहती है। इससे निकाल लेते हैं, एसिड मिलाते हैं ताकि फ्रोथ जो है वो खत्म हो जाए और उसके बाद उसे सुखा लेते हैं और हमें अयस्क प्राप्त हो जाता है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे चौथा पॉइंट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ड्रेसिंग ऑफ द ओर चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, जिसमें हम लोगों ने 3 पॉइंट अपने क्लियर कर चुके हैं। हमारे धातुकर्मीय उपक्रम के पहले पॉइंट के 3 टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अब चौथे की बात करते हैं, द्रवण, दैट मीन्स लिक्वेशन। ये उन अयस्कों के लिए लागू होता है जिनमें अयस्क का द्रवणांक यानी जिस ताप पर वो द्रव बन जाए। द्रवणांक किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का द्रवणांक वह बिंदु होता है कि जिस ताप पर वो द्रव बन जाता है। तो इस विधि का उपयोग उन अयस्कों के लिए किया जाता है, याद रखिएगा, जिनमें अशुद्धियों का द्रवणांक उनके अयस्कों से अधिक हो, यानी अयस्क का द्रवणांक कम होगा, अशुद्धियों का द्रवणांक अधिक होगा। अब उसे किया जाता है। अब देखिए, सबसे पहले अयस्क को पिघला लिया जाता है और पिघलाने के बाद एक इस प्रकार का, जैसे आप लोग देखिएगा एक फिसलन पट्टी होती है जिस पे आप लोग फिसले भी होंगे या फिसलते भी होंगे। सबसे पहले अयस्क को पिघला लिया जाता है और पिघला लेने के बाद तो देखिए उतना ही ताप दिया जाएगा कि अयस्क पिघल जाए, और उसकी अशुद्धि का द्रवणांक अधिक है तो वो नहीं पिघलेगा। और क्या किया जाता है कि उसके बाद इस पे उसको लुढ़काया जाता है। किसको? जो पिघला हुआ अयस्क के साथ अशुद्धियां हैं उन दोनों को क्या किया जाता है। अब देखिए, जैसे ही इसमें से अयस्क को डाला जाता है, अयस्क क्या है, पिघले होने की वजह से ये एक आकर पात्र में गिर जाता है। क्या होता है? एक पात्र में भर जाता है। लेकिन अशुद्धियां जो होती हैं वो नहीं पिघल पाती क्योंकि उनका द्रवणांक अयस्क से अधिक होता है। इसकी वजह से ये तल पे क्या होती हैं, ढालवी तल पे रुक जाती हैं और अयस्क आकर पात्र में आ जाता है। उसे पुनः सुखा लिया जाता है और सुखाने के बाद उससे शुद्ध अयस्क प्राप्त कर लिया जाता है।
उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार बोर्ड पे चलते हैं। द्रवण लिक्वेशन, इस विधि द्वारा ऐसे अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जब अयस्क का द्रवणांक उसमें उपस्थित अपद्रव्यों के द्रवणांक से कम हो। अशुद्ध अयस्क को गर्म कर पिघला देते हैं। पिघले हुए अयस्क को एक ढालुए तल से होकर प्रवाहित करते हैं। अयस्क तल पर आगे बढ़ जाता है तथा अपद्रव्य जो है वो पीछे छूट जाता है। जब इंग्लिश वाले लिखेंगे तो लुकिंग एट द बोर्ड, concentration of such ores by the method it is done when the melting point of the ore is less than the melting point of the impurities present in it. The impure ore is melted by a heating. Molten then the ore is made to flow through a sloping bed. The ore move to the bottom and the impurities are left behind. यानी ये उन अयस्कों के लिए होता है जिनमें अयस्क का द्रवणांक उसके अशुद्धियों से कम हो। सबसे पहले इनको पिघला लिया जाता है। पिघलाने के बाद इन्हें ढालुए तल से प्रवाहित किया जाता है। पिघले होने की वजह से अयस्क जो है वो नीचे की ओर गिर जाता है, लेकिन अशुद्धियां ऊपर ही रह जाती हैं, छूट जाती हैं। इसे ही हम कहते हैं द्रवण। किसे कहते हैं? द्रवण कहते हैं। ये किन के लिए होता है? एंटीमनी का अयस्क स्टिबनाइट के लिए। इसका उपयोग किस में किया जाता है? एंटीमनी का अयस्क स्टिबनाइट, the ore of एंटीमनी स्टिबनाइट। ये इसको भी आप लोग एक जगह कहीं कोने में लिख लीजिएगा। आपका ऑब्जेक्टिव सवाल ही पूछ देगा कि स्टिबनाइट अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो द्रवण विधि द्वारा। या स्टिबनाइट का सांद्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो आप लोग कंफर्म रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा। दूसरा, फेन उत्प्लावन विधि से तांबा, जस्ता, सीसा, इन सभी अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद हम लोग चलेंगे अपने अगले टॉपिक पे। आप लोगों के पांचवें टॉपिक की ओर ले चलते हैं। अयस्कों का सांद्रण, ड्रेसिंग ऑफ द ओर में हम लोग पढ़ रहे हैं। हमारा पांचवा जो है विधि है वो है, सामने दिख रहा होगा, चुंबकीय पृथक्करण विधि। अब इसमें समझने की कोशिश करते हैं। इसमें अयस्क और अशुद्धियाँ दोनों हैं। अयस्क और अशुद्धियाँ यानी कि एक कचरा है, एक अयस्क है। इन दोनों में एक चुंबकीय होना चाहिए। एक कैसा होना चाहिए? चुंबकीय होना चाहिए। करते क्या है, हम एक पट्टे की तरह दो रिंग लेते हैं। इसमें एक होता है चुंबकीय यानी एक मैग्नेटिक होता है, मैग्नेटिक होता है, एक चुंबकीय होता है। ये व्हील हो गया। आप लोग देखे होंगे कहीं मोटर जब चलता है, बोरिंग देखे होंगे, बोर, उसमें मोटर चलता है तो देखे होंगे उस पर पहिए होते हैं। उनके दोनों तरफ क्या होते हैं? पहिए होते हैं। और जहाँ मिल चलता है वहाँ पे एक बेल्ट की तरह ऐसा आपको दिखाई देता होगा। हम करते क्या है, सबसे पहले कि ये जो व्हील है ना, इसको एक को मैग्नेटिक रखते हैं, चुंबकीय रखते हैं,
और अयस्क को चूर्ण बना लेते हैं, और चूर्ण बनाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं 2 पात्र, यहाँ पे लगाते हैं 2 पात्र। यहाँ पे 2 पात्र लगाते हैं, चूर्ण को यहाँ पर गिराते हैं। बेल्ट ये चल रहा है, चूर्ण धीरे धीरे आता है, जो मैग्नेटिक होने की वजह से अयस्क इसमें गिरता है। अयस्क किसमें गिरेगा, क्योंकि ये क्या है, चुंबकीय है, तो चुंबकीय है तो ये क्या करेगा, खींच लेगा। खींचने के लिए इसमें भर जाएगा, यानी अयस्क अलग आ जाता है, और जो इसकी अशुद्धियां हैं ये दूसरे पात्र में आ जाती हैं। क्योंकि ये चुंबकीय नहीं है तो ये इसको खींचेगा नहीं। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड जो होता है, वैसे अयस्कों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिनमें अयस्क या अशुद्धियां दोनों में से कोई एक चुंबकीय हो, उन्हें चूर्ण बना लिया जाता है। चूर्ण बनाकर गोलाकार बेलन पट्टी पर इसे गिराया जाता है, जिसमें एक गोलाकार बेलन जो होती है वो चुंबकीय होती है। जैसे ही अयस्क को हम तल पर गिराते हैं, फीते पे गिराते हैं, पट्टे पर गिराते हैं, तो गोलाकार बेलन क्या करता है, चुंबकीय अयस्क को अपनी ओर खींचकर एक अलग पात्र में गिराता है, और अशुद्धियां चुंबकीय न होने के कारण बाहर की ओर चली जाती हैं। जब इसको हम लिखते हैं तो यह विधि वैसे अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है जब अयस्क और उसमें विद्यमान अपद्रव्यों में से कोई एक चुंबकीय होता है। अयस्क के महीन चूर्ण को एक विद्युत चुंबकीय बेलन के बेल्ट पर डालकर मशीन को चालू कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, एक विद्युत चुंबकीय बेलन पट्टी पर डालकर इसको मशीन को चालू कर दिया जाता है। अयस्क चुंबकीय होने के कारण एक पात्र में गिरता है, अशुद्धियां दूसरे पात्र में। जब इंग्लिश में लिखते हैं तो लिखेंगे कि दिस मेथड इज यूज्ड फॉर ए सच ores when ore the ore and impurities present in it magnetic. The ore is made into a fine powder. Now this powder is put on the belt on electromagnetic roll and the machine is started. Due to this, its fall is on a vessel and the non-magnetic impurities in a different vessels. तो ये रहा आपका 5वां यानी चुंबकीय पृथक्करण विधि, दैट मीन्स मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। इसके बाद आपका जो है पीडीएफ के रूप में यानी डिजिटल की तरह आपका थ्योरी आएगा, उसको लिख लीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपने थ्योरी को नोट कर लीजिए। चलिए हम अपने छठे और अंतिम यानी अयस्कों का सांद्रण ड्रेसिंग ऑफ द ओर का लास्ट पॉइंट जो है वो छठा है, 6th पॉइंट है निछालन, दैट मीन्स लीचिंग। ये उन अयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है कि जिनमें अयस्क और अशुद्धियों के रासायनिक गुण, दैट मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज इज डिफरेंट, यानी उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। यानी अयस्क का रासायनिक गुण अलग होगा, उनकी अशुद्धि जो होती हैं उनका गुण अलग होना चाहिए। वैसे में इस विधि का प्रयोग किया जाता है, निछालन का प्रयोग किया जाता है। अब होता क्या है, इस विधि में क्या किया जाता है कि एक विलायक डाल दिया जाता है। जैसे मान के चलिए हम मानते हैं कि तांबा जो है, या मान के चलिए गोल्ड जो है, सोना जो है वो अम्ल में घुल जाता है, लेकिन कंकड़ ये क्या अम्ल में घुलेगा नहीं।
अब ये देखिए सोना जब निकला तो इसमें कंकड़ पत्थर मिट्टी भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि साफ सुथरा निकला हो। तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? निछालन विधि का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? अब देखिए इसमें क्या किया जाता है, सोना और कंकड़ एक साथ है, मिट्टी है, सब एक साथ है। इसमें क्या किया जाता है, एक विलायक डाल दिया जाता है, अम्ल डाल देंगे। अम्ल डालते ही सोना अम्ल में घुल जाएगा। क्या होगा? सोना अम्ल में घुल जाएगा और कंकड़ पत्थर मिट्टी जो है वो घुलेंगे नहीं। हम क्या करेंगे कि इनको छान लेंगे। छानने से कंकड़ मिट्टी पत्थर जो है वो बाहर निकल जाएंगे। अम्ल में हमारा सोना है, उसको सुखा लेंगे। सुखाकर हमें क्या होता है, सोना अलग हो जाता है और हमारा एसिड जो है वो उड़ जाता है। तो इसको जब लिखेंगे, यह विधि वैसे अयस्कों के लिए प्रयुक्त की जाती है जब अयस्क एवं उसमें विद्यमान अपद्रव्यों के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। इस विधि में अयस्क के चूर्ण को एक उपयुक्त विलायक में डालते हैं। अयस्क इसमें घुल जाता है जबकि अपद्रव्य जो है अविलय रह जाता है। जब इंग्लिश वाले लिखेंगे, दिस मेथड इज यूज फॉर ए सच ओर्स व्हेन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ओर एंड द इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन इट आर डिफरेंट। इन दिस मेथड, इस विधि में द ओर पाउडर इज पुट इन द सोलूबल सॉल्वेंट, यानी वैसे ही विलायक का प्रयोग करेंगे कि जो उसको घुला सके। ऐसा नहीं कुछ भी डाल देंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। द ओर डिजोल्व इन इट द वाइल द इम्प्यूरिटीज रिमेन्स इन सोलूबल। तो ये ऐसे अयस्कों के लिए प्रयुक्त है जिनका केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है। जैसे ही विलायक को हम डालते हैं वो उसमें घुल जाता है, लेकिन उनकी इम्प्यूरिटीज, उनकी अशुद्धियां जो है उनमें घुल नहीं पाती हैं। छान कर उन्हें अलग कर लिया जाता है। बाकी जो विलायक डाला हुआ है उसको क्या करते हैं, हम लोग सुखाते हैं, ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद हमें हमारा अयस्क प्राप्त हो जाता है। तो आपका अयस्क का सांद्रण ड्रेसिंग ऑफ द ओर, पहला जो पॉइंट है आपके धातु कर्मीय उपक्रम, दैट मीन्स मेटेरोलॉजी ऑपरेशन का पहला पॉइंट समाप्त हो चुका है। इसके बाद आपकी थ्योरी आएगी, थ्योरी को नोट कर लीजिएगा। अब हम अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अपना ख्याल रखिए और हमेशा ही बड़ों का सम्मान कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए।